सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर एफडीआई। अब एफडीआई तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली, जिसमें उसका पूरा कंट्रोल होता है, जैसे लैंड परचेज कर लेना, ठीक है, और वहाँ की वोटिंग राइट्स मिल जाना, पूरा कंट्रोल होना, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफडीआई, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है। अब यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है कि किस किस रेस्ट्रिक्ट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाना है या मैन्युफैक्चर करना है या फैक्ट्री लगानी है, तो आपको एक पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर उसको अलाउ कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्टेड मीन्स दैट समथिंग कैन बी डन अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो ये कुछ कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन को आप जब फुलफिल करोगे उसके बाद ही आप स्टैब्लिश कर सकते हो या एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर। रेस्ट्रिक्टेड में हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है और जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को हमें फुलफिल करना होता है। तो ये हमारे हैं बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, प्रिंट मीडिया एंड केबल नेटवर्किंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सिट्यूलर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एंड मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। तो ये है हमारे कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर इन एफडीआई।